कब से आपकी सेवा करने हेतु आतुर है। अवश्य। अभ्यास आरंभ करे गणेश। अति उत्तम गणेश। युद्ध में सबसे पहले घात अपने शत्रु के मनोबल पर करना चाहिए, क्योंकि वही घात युद्ध का परिणाम निर्धारित करता है। हाँ, हमारे मित्र को देखकर तो शत्रु स्वतः ही अपने अस्त्र डाल देंगे। किंतु अपने शत्रु का उचित मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। यदि यह प्रथम प्रयास विफल रहा तो एक योद्धा को अपनी आत्मरक्षा हेतु अपना शस्त्र उठा लेना चाहिए। तो क्या आप नारायण देवी लक्ष्मी को भी नहीं पहचान पाएंगे? यदा कदा पति पत्नी के हृदय में अहंकार उत्पन्न हो जाता है पार्वती, और वही अहंकार देवी लक्ष्मी के हृदय में उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वो नारायण को समझ ही नहीं पाई। मेरी इच्छा पूरी करना आपके लिए असंभव था, किंतु मेरा परित्याग कर मेरी बहनों को इतनी सहजता से अपना लिया आपने। ये कैसे प्रेम का उदाहरण दिया आपने स्वामी, ये कैसे प्रेम का उदाहरण दिया। केवल मेरा ही दोष दिखाई दे रहा है, और आपकी उन 5 पुत्रियों ने जो किया वो आपको स्वीकार्य है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि तुम्हारा सुखी दाम्पत्य ही मेरे लिए मात्र प्रसन्नता का कारण है। फिर क्या आवश्यकता थी तुम्हें ऐसा करने की? नारायण से तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि तुम्हें अपने हृदय से निकाल दे? अपने पति के हृदय पे संपूर्ण अधिकार मांगा तो क्या अपराध कर दिया मैंने? मेरे भी हृदय में तो केवल वही बसते हैं, तो मैं कैसे सहन कर लूं
कि उनके हृदय में मुझे किसी और के साथ रहना पड़ेगा। क्यों भूल रही हो पुत्री कि तुम्हारे स्वामी केवल तुम्हारे स्वामी ही नहीं, इस जगत के पालनहार भी है, जिनके हृदय में समस्त ब्रह्मांड बसता हुआ है। उसमें केवल अपने लिए स्थान की मांग करना अनुचित है। देखो, आज तुम्हारे स्वार्थ ने ही तुमसे तुम्हारे स्वामी को छीन लिया। नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं अपने नारायण को पुनः प्राप्त करूंगी, उनके संपूर्ण प्रेम सहित। प्रभु, माता लक्ष्मी तो अपना हट छोड़ ही नहीं रही है, और माता और नारायण के अभाव में सारा संसार संकट में डूबता ही जा रहा है। सब अत्यंत दुखी है प्रभु। नारायण को लौटना ही होगा ब्रह्मदेव। हम सभी देवताओं के लिए अपना अपना दायित्व निभाना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि संसार के पालनहार स्वयं नारायण सब कुछ भुला के पाताल में वास कर रहे हैं। इस संसार के दुखों से अनभिज्ञ उन्हें लौटना ही होगा ब्रह्मदेव, उन्हें लौटना ही होगा। नारायण अपनी इच्छा से गए हैं और लौटेंगे भी अपनी इच्छा से देवराज। जब कभी हमारे जीवन में संकट उत्पन्न हुआ तो देवी लक्ष्मी सदैव हमारी सहायता हेतु उपस्थित थी, और आज जब उनके जीवन में ऐसी दुखद स्थिति उत्पन्न हुई है तो क्या हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए? पार्वती, हम जाते हैं, अवश्य जाते हैं, किंतु देवी लक्ष्मी की मनोदशा ऐसी नहीं है कि वो हमारी बात सुनेंगी और समझेंगी। हे महादेव, हे महादेव, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए महादेव, मेरी सहायता कीजिए। देवी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देवी, पिताजी कहते हैं कि दोष मेरा है। आप ही बताइए, मैंने ऐसा क्या कह दिया स्वामी से जो उन्होंने मेरा त्याग कर दिया? और बहनों के साथ रहना स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, आप तो संसार में दुख हर लेते हैं, हालाल अपने कंठ में धारण किया तो केवल इस संसार की रक्षा करने के लिए। आज मेरी पुत्री के दाम्पत्य जीवन की परिस्थिति के कारण संसार में संतुलन पुनः ही बिगड़ने लगा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप नारायण को पाताल से वापस लाकर मेरी पुत्री को और इस संसार को इस संकट से बचा लीजिए।